कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, जिसको डायबिटीज़ है, एचआईवी है, या कैंसर है किसी तरह का, या मैलनरिश्ड पेशेंट है, या जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 ईयर से अबव लोग हैं जो, उन सबका हमने एक चार्ट आउट कर लिया है कि हमारे सांबा में इतना नंबर है उन लोगों का। उन सभी लोगों का हम इन 100 डेज में कोशिश करेंगे कि एक्सरे हो, और एक्सरे में जो भी हमें ऐसे लोग लगेंगे जिसमें शक पड़ता है कि इनका एक्सरे ठीक नहीं है, उसका हम नाट टेस्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सेंसिटिव टेस्ट, जिससे हम एकदम पता लगा सकते हैं कि इसको टीबी पॉजिटिव है पेशेंट। तो जैसे ही हमें वो पता चलेगा, हम एट द अर्लीस्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल द सेंटर्स। तो उनको जल्दी, तो हमारा मकसद है अर्ली डिटेक्शन, ताकि जिन लोगों को भी इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन वो वल्नरेबल है, कोमॉर्बिड है, डायबिटिक है, तो उसको भी इतना पता नहीं है कि मुझे टीबी है, तो विल ट्राई टू डू हिज टेस्टिंग एंड फाइंड आउट कि हाँ इसको टीबी है, और अर्ली डिटेक्शन करेंगे। हमारी हेल्थ टीम जो है वो डोर टू डोर जाके पेशेंट्स ढूंढ रही है इस टाइम पे। तो मैं सिर्फ लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और जिसको भी लगता है उसको खुद को या उसके आस पड़ोस में या कम्युनिटी में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ रीच आवर नियरेस्ट हेल्थ सेंटर एंड अपने आप को चेक करवाइए और इस फैसिलिटी का फ़ायदा लीजिए। टीबी एक खतरनाक बीमारी है और केंद्र सरकार का एक मोटिव है, एक सपना है कि पूरे भारत देश को टीबी मुक्त बनाना है। इस अभियान को एक बड़े लेवल पर शुरू किया गया है, और मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे कई इलाके देख रहे हैं कि यहां से टीबी पेशेंट जो वो हमें मिल रहे हैं, और उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। अगर बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट के एंड पर, तो मैं आपको बता दूं कि एक कैंपेन शुरू की गई है, टीबी मुक्त भारत अभियान। ये 7 दिसंबर को कैंपेन शुरू हुई थी, और इन बिटवीन 100 डेज कैंपेन भी शुरू की गई है, जिसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो वो टीबी पेशेंट्स को दी जा रही है। और खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट इस काम में लगा हुआ है कि इन तमाम पेशेंट्स को फाइंड आउट किया जाए। वल्नरेबल एरियाज की बात करें, वहां पर फाइंड आउट किया जा रहा है। तमाम ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, यहां से ये पेशेंट जो वो मिल रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट जो टीबी से ग्रस्त हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं कि शायद अब यहीं तक है हमारा सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इस लड़ाई को लड़ते कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है। ये आप कह सकते हैं कि ये डिजीज क्यूरेबल है। जब वक्त पर इसका इलाज शुरू हो जाता है तो इस बीमारी को हम जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ इसमें कदम उठाए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ सांबा विधि बटियाल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन पेशेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, और जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं, यहां से इन पेशेंट्स को फाइंड आउट किया जा रहा है। क्या कुछ मुहिम है और इस कैंपेन में क्या क्या सपोर्ट जो वो की जा रही है? मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डरते हैं इस बीमारी से, टीबी जैसी बीमारी घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, लेकिन कहते हैं कि अगर वक्त पर इलाज शुरू हो जाए तो इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, पेशेंट ठीक हो सकता है। इस कैंपेन की अगर बात करें, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इस कैंपेन में आपका डिपार्टमेंट क्या कुछ इसमें कदम उठा रहा है, पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान जो कि काफ़ी देर से चल रहा है, और इसका मकसद ये है कि 2025 तक हम टीबी को यहाँ से ग्लोबली, इंटरनेशनली एलिमिनेट कर सकें बाय 2030, विच इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लेकिन हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर सर का ये इनिशिएटिव रहा है कि हम 5 साल उससे पहले ही, यानी कि 2025 में ही हम इसको अपने देश से एलिमिनेट कर पाएँ। ये काम हम काफ़ी ज़ोर शोर से हेल्थ डिपार्टमेंट, जो टीबी सेक्शन है, जो जिसके अंडर हमारा पूरा एक वर्कफोर्स रहता है, एसटीओ, डीटीओ, ये चल रहा था। लेकिन अब बिकॉज 2025 हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो उसके तहत एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, 100 डेज टीबी कैंपेन, जो 7 तारीख को शुरू हुआ था, 7 दिसंबर को, और ये 17 मार्च 2025 में ख़त्म होगा। इसके तहत कुछ इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन चलाया गया है, जिसमें हम वल्नरेबल पॉपुलेशन को मैप कर रहे हैं। ऐसे तो जो भी हमारे पास हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं, कॉफ होता है, या जो भी हमें इन सिम्टम्स के लोग लगते हैं, तो उनको हम टेस्ट करते हैं और नोटिफाई करते हैं, ट्रीट शुरू करते हैं। लेकिन अब हमारा मकसद ये है कि हम वल्नरेबल पॉपुलेशन राइट अप टू द लेवल ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने मैपिंग कर ली है। उन हर एक पर्सन जो वल्नरेबल है, जिसमें 8 ग्रुप्स आते हैं, जैसे कोई कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, जिसको डायबिटीज़ है, एचआईवी है, या कैंसर है किसी तरह का, या मैलनरिश्ड पेशेंट है, या जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 ईयर से अबव लोग हैं जो, उन सबका हमने एक
चार्ट आउट कर लिया है कि हमारे सांबा में इतना नंबर है उन लोगों का, उन सभी लोगों का हम इन 100 डेज में कोशिश करेंगे कि एक्सरे हो, और एक्सरे में जो भी हमें ऐसे लोग लगेंगे जिसमें शक पड़ता है कि इनका एक्सरे ठीक नहीं है, उसका हम नाट टेस्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सेंसिटिव टेस्ट, जिससे हम एकदम पता लगा सकते हैं कि इसको टीबी पॉजिटिव है पेशेंट। तो जैसे ही हमें वो पता चलेगा, हम एट द अर्लीस्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल द सेंटर्स। तो उनको जल्दी, तो हमारा मकसद है अर्ली डिटेक्शन, ताकि जिन लोगों को भी इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन वो वल्नरेबल है, कोमॉर्बिड है, डायबिटिक है, तो उसको भी इतना पता नहीं है कि मुझे टीबी है, तो विल ट्राई टू डू हिज टेस्टिंग एंड फाइंड आउट कि हाँ इसको टीबी है, और अर्ली डिटेक्शन करेंगे। सो दैट इज़ द पर्पज़, मेन गोल विद विच वी आर वॉकिंग अहेड। और हमने अभी तक काफ़ी काम कर लिया इस कैंपेन में सांबा के लोगों के लिए। 100 से ज़्यादा हमने निक्षय शिविर्स लगाए हैं, ऑलमोस्ट 5000 पॉपुलेशन हमने स्क्रीन कर ली है, 1200 के अराउंड एक्सरेज कर लिए हैं, और हमें ये कहने में बड़ा प्राउड है कि हमने वो मिसिंग पेशेंट्स जो इतने ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं हैं, उसमें से 11 पॉजिटिव भी ढूंढ लिए हैं, एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन देम। एंड ये जो जितनी पॉपुलेशन हमने मैप की है, हमारा पूरा कोशिश है कि हम इन 100 डेज़ में उन सब की टेस्टिंग कंप्लीट करके मैक्सिमम पेशेंट निकाल के उनका ट्रीटमेंट करके सांबा को टीबी फ्री कर सकें। एक चीज़ जानूँ, जैसे आपने एक नाट टेस्ट का जिक्र किया है, तो इस टेस्ट के जरिए कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसको टीबी है, और आगे अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो घबराए ना, उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें? हाँ बिल्कुल, ये जैसे पहले हम बलगम का माइक्रोस्कोपी करते थे, अभी भी हम करते हैं जिन सेंटर्स में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अब एक नाट टेस्ट आ गया विच इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो हम उसमें बलगम को ही लेते हैं, पेशेंट के बलगम को ही लेते हैं, और हमारे पास ट्रू नाट मशीन्स हैं, जो हमारे पास सांबा में 4 मशीन्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, एक विजयपुर हॉस्पिटल में है, एक रामगढ़ हॉस्पिटल में है। तो इन 4 मशीन्स विच इज़ अ गुड नंबर ऑफ मशीन्स, तो उसमें हम ये बलगम लेके उसका टेस्ट लगाते हैं, और उसमें ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे ही किसी अगर थोड़ी मात्रा में भी अगर इन्फेक्शन है पेशेंट को, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरियम होता है जो ये कॉज करता है, तो अगर वो बड़ी जल्दी से पिक कर लेती है ये मशीन कि हाँ ये पॉजिटिव टेस्ट है, एंड देन वी स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। यानी एक बेहतर तरीके से जो आपने इंटेंसिफाइड टेस्टिंग जो वो शुरू की है, और पर्टिकुलर फाइंड आउट किया जा रहा है। लेकिन जानना चाहूँगा कि कहाँ पर ज़्यादा पेशेंट जो वो टीबी के देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ पर किस तरह से लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है? देखो, ये हमने अपने हाई रिस्क एरियाज़ कवर करना शुरू किए हैं, जैसे बिकॉज इट्स अ इंडस्ट्रियल एरिया सांबा, तो हमारे पास सिडको बड़ी ब्राह्मणा है, सिडको सांबा एरिया है, देन वी हैव स्लम्स, देन वी हैव ब्रिक किल्न्स। हम बेसिकली उन एरियाज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। तो वी हैव अ कंप्लीट, हमने पूरा चार्ट आउट के एक प्लान बनाया हुआ है। वी हैव लिस्टेड द नंबर ऑफ हाई रिस्क एरियाज़, और हमने वल्नरेबल को भी मैप किया हुआ है कि हाँ हमारे पोर्टल पे या हमारे सेंटर्स में इतने पेशेंट्स हैं जो बीपी के हैं, इतने पेशेंट्स हैं जो किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो हम उन लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक डाटा कहता है कि 80% ऑफ द टीबीज फाउंड आउट इन दीज पेशेंट्स। तो जनरल पॉपुलेशन से ये पेशेंट्स ज़्यादा लायबल होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि पहले इन लोगों की स्क्रीनिंग हो। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रहेगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ डाइट चार्ट या डाइट प्लान बनाए गए हैं ताकि उस डाइट को कंज्यूम करे पेशेंट और जल्दी ठीक हो जाए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत हर वो टीबी पेशेंट जो नोटिफाई होता है उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया, जो पहले 500 था, अब बढ़कर गवर्नमेंट ने 1000 रुपया कर दिया है। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उस पेशेंट के अकाउंट में डीबीटी हो जाता है 1000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उसके साथ साथ निक्षय मित्रा का जो एक प्राइम मिनिस्टर जी का विजन था कि निक्षय मित्रास बनाए जाएं, जिसका मतलब है कि जो भी पेशेंट, वो टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं वॉलेंटरीली कि हम इसको 6 महीने के लिए कुछ डाइट देंगे, जिससे बिकॉज जो भी पेशेंट टीबी से ग्रस्त होता है और ये दवाइयाँ खा रहा होता है, उसको अच्छी न्यूट्रिशन की साथ में ज़रूरत होती है। तो जो निक्षय मित्रास हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे मैक्सिमम निक्षय मित्रास हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं। तो हम सभी डॉक्टर्स जो हैं हमने पेशेंट्स अडॉप्ट किए हुए हैं, और उनको 6 महीने जब तक उसकी दवाई चल रही होती है, वी प्रोवाइड हिम अ निक्षय किट, जिसमें एक डेजिग्नेटेड वो है कि क्या देना है। ये निक्षय बास्केट बनी हुई है एक, तो जिसमें कुछ सीरियल्स हैं, कुछ मिलेट्स हैं, कुछ पल्सेस हैं। बेसिकली इट इज़ प्रोटीन रिच डाइट, जैसे हम न्यूट्री दे सकते हैं उनको, एग्स दे सकते हैं उनको, मिल्क पाउडर दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की एक बास्केट बनाई जाती है, तो जो भी निक्षय मित्रा होता है वो ये 6 महीने के लिए देता है। क्या आपका लोगों को अवेयरनेस मैसेज रहेगा?
मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमारे हेल्थ टीम जो है वो डोर टू डोर जाके पेशेंट्स ढूंढ रही है इस टाइम पे। तो मैं सिर्फ लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और जिसको भी लगता है उसको खुद को या उसके आस पड़ोस में या कम्युनिटी में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ रीच आवर नियरेस्ट हेल्थ सेंटर एंड अपने आप को चेक करवाइए और इस फैसिलिटी का फ़ायदा लीजिए, सो दैट टुगेदर, क्योंकि इसमें जन भागीदारी भी एक कॉन्सेप्ट है, सो टुगेदर वी विल बी एबल टू एलिमिनेट टीबी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सीएमओ सांबा विधि बत्याल जी, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है कि ये जो जानलेवा बीमारी है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो ये क्यूरेबल है, इसका इलाज वक्त पर शुरू हो जाए, मेडिसिन शुरू कर दी जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पर है तो आप लोग ये ना सोचें कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट करवाएं। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसका आप लाभ लें। और खासतौर पर मैम ये बता रहे हैं कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करें। लेकिन उसके बाद जब ऐसे पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं, फाइंड आउट उनको किया जाता है, तो उसके बाद उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जा रही है, उनको मेडिसिन जो वो प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक सपना है केंद्र सरकार का, पीएम मोदी जी का, कि पूरे भारत देश को टीबी मुक्त देश बनाना है। और इस सिलसिले को शुरू कर दिया गया है, जो कि ये एक कैंपेन शुरू कर दी गई है पूरे अक्रॉस द कंट्री। तो अब मैं उन पेशेंट से कहूँगा कि अगर कोई ऐसे पेशेंट है जो टीबी से ग्रस्त हैं तो वो फटाफट से फ़ौरन से अपना इलाज जो वो शुरू करा दें, नज़दीकी अपने हेल्थ सेंटर में पहुँचे और दवाई लें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लें हेल्थ डिपार्टमेंट से, ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने इस बीमारी से लड़ना है और इस बीमारी को हराना है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।